Good morning students, this is Pinky, your English teacher. Today we are going to start our next chapter. Chapter name is Tansen and our book name is A Pact with the Sun. Students, I think आपने तानसेन का नाम सुना होगा जो हमारी कंट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं. आज हम इस लेसन को रीड करेंगे. Let's start students. Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of the birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. स्टूडेंट लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 3 लाइंस दी गई है जो कि ये बताती हैं कि हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे, क्या स्टोरी है इस चैप्टर की. तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. की तानसेन थे वो अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे. नोटी थे पर टैलेंटेड थे, नकल करते थे बर्ड्स और एनिमल्स की बहुत अच्छे तरीके से. और जब एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स आता है तो वो उनको डराने की कोशिश करते हैं. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country had produced. आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा जो हमारी कंट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं. A singer called मुकुंद मिश्रा and his wife lived in बेहात near ग्वालियर. तानसेन was their only child. एक संगीतकार थे जिनका नाम था मुकुंद मिश्रा और उनकी वाइफ ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे और तानसेन उनका एक ही बेटा था. इट इज़ सैड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड. और ये कहा जाता है कि तानसेन थे वो बहुत ही नटखट बच्चे थे, नोटी चाइल्ड थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और वे खेलने के लिए फॉरेस्ट में, जंगल में चले जाते थे और जल्दी उन्होंने इमिटेट मीन्स नकल करना किसकी, बर्ड्स और एनिमल्स की. जल्दी ही उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ की नकल करना बहुत ही जल्द सीख लिया था. ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. एक बहुत महान संगीतकार स्वामी हरिदास जिनका नाम था अपने डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ जंगल से ट्रैवल कर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव. जो थका हुआ यात्री दल था वो एक शेडी ग्रोव, एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और तानसेन उनको देख लेते हैं. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. और तानसेन अपने आप को कहते हैं कि अजनबी, वो भी जंगल में, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और ये बहुत ही अच्छा होगा क्यों नहीं इनको डराया जाए. ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर. वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक टाइगर की आवाज़ निकालते हैं. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. जो छोटा सा ग्रुप था यात्रियों का वो डर जाता है, लेकिन स्वामी हरिदास कहते हैं कि इकट्ठे रहो, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. ही से टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. जो टाइगर होते हैं वो हमेशा ख़तरनाक नहीं होते. डेंजरस मीन्स खतरनाक. लेट्स लुक फॉर दिस वन. चलो इसे भी देखते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री. और अचानक से ये देखते हैं कि एक आदमी उनमें से ये देखता है कि एक नोटी बच्चा है जो पेड़ के नीचे छुपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नोटी बॉय. और ये कहता है कि मास्टर यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है, यहाँ पर तो एक नोटी सा बॉय है. तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years. ही स्टेड विद ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष. ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी. Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty." स्वामी हरिदास थे वो उसको सज़ा नहीं देते, पनिशमेंट सज़ा देना, सज़ा नहीं देते. जबकि वे तानसेन के पिताजी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आपका बेटा है वो बहुत ही नोटी है. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, परंतु वो बहुत टैलेंटेड भी है पर प्रतिभाशाली भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर. मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो उसको अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन थे वो बस 10 साल के जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए थे. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer.
और वो उनके साथ 11 ईयर्स 11 साल तक रहे। तब उन्होंने म्यूज़िक सीखा और ग्रेट सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौश ऑफ ग्वालियर, और मरने से पहले मुकुंद मिश्रा की विश ये थी कि तानसेन थे वो मोहम्मद गौश थे जो ग्वालियर में उनके पास जाएं। मोहम्मद गौश वाज ए होली मैन, मोहम्मद गौश थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकुंदन मिश्रा थे और काफ़ी समय तक उनके शिष्य रहे थे और उनके साथ रहते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौश, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, और मुकुंदन मिश्रा थे वो मृग हु वाज ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो रानी मृगनयनी का कोर्ट था, जो खुद एक संगीतकार थी, ग्रेट म्यूजिशियन थी, उनके कोर्ट में जाते थे। और जब वो तानसेन को अपने साथ ले गए तो तानसेन को भी मृगनयनी के पास ले जाने लगे। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी, और उसी के कोर्ट में एक औरत थी जिनका नाम था हुसैनी, उनसे मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल्स, और हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी थे उनके पास 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे, वे सभी म्यूजिशियन थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, और तानसेन थे उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। समटाइम्स ही संग बिफोर एम्परर अकबर हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, और तानसेन थे इतने महान हो गए थे कि कभी कभी वो एम्परर अकबर थे, राजा अकबर थे, उनके सामने गा दिया करते थे। जो राजा अकबर थे वो उनसे बहुत खुश हो गए और तानसेन को अपना कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, और 1556 में तानसेन थे वो अकबर के कोर्ट में चले गए। एंड सोन बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर अकबर। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night, और जल्दी ही एम्परर के फेवरेट बन गए और अकबर उनको डे और नाइट में कभी भी गाने के लिए कह देते थे। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice, और अकबर थे उनको ये कहते कि तानसेन के घर में कभी कभी उनकी म्यूज़िक को सुनने के लिए भी चले जाते थे। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और बहुत सारे इनाम भी उनके लिए ले जाते थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और बहुत सारे जो कोर्टियर्स थे, कोर्ट में रहने वाले थे, वो तानसेन से जलने लगते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रून्ड, हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद नहीं करते, उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया। वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया, और एक कोर्टियर थे जिनका नाम था शौकत मियाँ, उनके दिमाग में एक बात आती है। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, और वे कहते हैं कि क्यों न हम तानसेन से राग दीपक को गाने के लिए कहें। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, और दूसरे आदमी ने ये पूछा कि यह हमारी मदद कैसे कर सकता है कि राग दीपक गाएगा तो वो राग दीपक हमारी मदद कैसे करेगा। If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. ये कहा जाता है कि राग दीपक को यदि प्रॉपरली गाया जाता है तो वो हवा को इतना गर्म कर देता है कि गाने वाला है जो सिंगर है वो जलकर राख बन जाता है। तानसेन इज़ ए वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, क्योंकि तानसेन एक बहुत बड़ा अच्छा सिंगर है, यदि वह राग दीपक को गाता है तो वह मर जाएगा और उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, शौकत मियाँ हैं वो अकबर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो नहीं सोचते कि तानसेन है वो एक अच्छा सिंगर है। लेट्स टेस्ट हिम, चलो उसका टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, और शौकत मियाँ कहते हैं कि आप तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहिए, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, जो ग्रेटेस्ट महान जो संगीतकार हैं वही राग दीपक को गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड,
अकबर ने कहा कि हाँ, तानसेन तो गा सकता है, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। ये अकबर ने शौकत मियाँ को कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तो तानसेन थे, वो एक बार तो डर गए थे, परंतु अपने राजा को डिसोबे, अपनी उनकी आज्ञा को का पालन करने से मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बहुत अच्छा मेरे भगवान, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, परंतु मुझे तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, आई कैन सिंग द रागनेगा, ही टोल्ड हिज वाइफ। जो तानसेन थे वे घर चले जाते हैं क्योंकि वे बहुत उदास होते हैं, पर वो ये कहते हैं कि मैं राग गा सकता हूँ। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली शेड द लैम्प्स लाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़। परंतु जो राग दीपक से जो हीट निकलेगी वो न केवल लैंप को ही जलाएगी, बल्कि वह जलाकर मुझे भी जलाकर राख बना देगी। Then he had an idea, if someone sings Ragnega at the same time and sings it properly, it will bring rain. परंतु उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि राग दीपक गाने के तुरंत बाद यदि रागनेग को उसी टाइम गाया जाता है और अच्छे से गाया जाता है तो इससे बारिश हो जाएगी। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपवती could do it, he said. और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ऐसा गा सकती हैं। He thought the two girls to sing रागमेघ, और उन्होंने दोनों लड़कियां हैं रागमेघ गाएगी ऐसा सोचा। They practiced night and day for 2 weeks. उन्होंने 2 हफ्तों तक दिन और रात मिला के प्रैक्टिस की। तानसेन told them you must wait till the lamps start burning and then you start singing. और उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम्हें तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि लैंप्स हैं वो चलने लग जाएं, और तभी तुमने रागमेघ स्टार्ट कर देना है। Both ragas were sung according to plan. Akbar punished Tansen's enemies. Tansen died in 1585. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing राग दीपक। जो महान गायक थे, लीजेंड थे, महान आदमी थे, वे चले जाते हैं और राग दीपक गाने के लिए, और जो होल टाउन है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, असम्बल हो जाता है टू हियर द राग दीपक, सिंग राग दीपक, तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm. जब वो गाना स्टार्ट करते हैं तो हवा है वो गर्म होने लगती है। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और जो ऑडियंस है वो बाथ नहाने लगते हैं पसीने से। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं और ग्राउंड पर ज़मीन पर गिरने लगती हैं। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. और जैसे ही म्यूज़िक कंटिन्यू रहते हैं, बर्ड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, गर्मी है वो बढ़ जाती है, और जो वाटर है रिवर्स का वो उबलने लगता है। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. और पीपल हैं, लोग हैं, वो डर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जो फ्लेम्स है वो जलने लगती हैं, और फ्लेम लाइट जो लैंप्स हैं वो जलने स्टार्ट हो जाते हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग रागनेग, और उसी वक्त सरस्वती एंड रूपवती हैं वो रागनेग स्टार्ट कर देती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड रेन केम डाउन, और जो आसमान है वो बादलों से भर जाता है और हवा स्टार्ट हो और बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है। तानसेन है वो बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। स्टोरी है वो बहुत ही दुखदाई होती है। स्टोरी गोज दैट, और स्टोरी ये बताती है कि जो तानसेन थे वे राग दीपक गाने के बाद बहुत ही बीमार हो गए थे, और अकबर को इसके लिए पछतावा था, क्योंकि उसकी जो सफरिंग थी वो जिससे जूझ रहा था, जिस मुसीबत से, उसके लिए अकबर थे वो खुद को जिम्मेदार मानते थे। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, और एनिमीज़ थे जो दुश्मन थे तानसेन के, उनको वो सजा देते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो जाते हैं। द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, जो सारी सिटी है, शहर है, वो फिर से आनंद लेता है।
तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। और तानसेन तब तक अपने अकबर के कोर्ट में गाते हैं जब तक वे उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। 1585 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और वे बहुत सारे नए राग बनाते हैं। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर। तानसेन की टॉम्ब है वो ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। यह संगीत का जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक स्थान है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका तानसेन का लेसन, और आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में।